सोनू एक गरीब लड़का था जो अपना पेट पालने के लिए नूडल्स और बिरयानी बनाया करता था। सोनू बहुत गरीब था, इसीलिए उसके पास दुकान तक लगाने के पैसे नहीं थे। एक ठेले पर नूडल्स और बिरयानी बनाता और बेचता। सोनू, तेरा भला हो, तू इतना अच्छा नूडल्स इतने सस्ते में बेचता है, इसी कारण हमारा पेट भर जाता है। हाँ हाँ बेटा, एक बात बता, तू इतनी अच्छी नूडल्स बनाता है, फिर भी तूने दाम इतने कम क्यों रखे हैं? काका, मैं गरीब हूँ, इसीलिए गरीबों का दुख जानता हूँ। इतने पैसे कहाँ हमारे पास कि बड़े बड़े होटलों में उतना सारा पैसा देकर खाए। इसीलिए मैं बस उतना ही पैसा लेता हूँ जितने में मेरा गुजारा हो जाए। गांव वाले उसको आशीर्वाद देते हैं। एक हमारा सोनू है और एक वो है राजू नूडल्स वाला। उसके नूडल्स अच्छे होते हैं, लेकिन दाम इतने ऊंचे रखता है। सभी के दिन अच्छे से बीत रहे थे। अब तो सारे लोग सोनू के नूडल्स और बिरयानी के ठेले पर खाने आते थे। कोई भी राजू के ढाबे पर नहीं जाता था। मैं क्या करूं यार, ये सोनू के नूडल्स और बिरयानी इतने अच्छे और सस्ते होते हैं कि लोग मेरे ढाबे पर आते ही नहीं हैं। सोहन राजू का बहुत अच्छा दोस्त था, साथ ही काफी पैसे वाला भी था। मेरे पास एक उपाय है, हम सोनू के साथ एक प्रतियोगिता रखेंगे, जिसमें मैं एक बहुत बड़े शेफ को लाऊंगा, जिसको मैं पहले ही पैसे देकर खरीद लूंगा। वो सारे गांव वालों के सामने तेरे नूडल्स को सबसे बढ़िया नूडल्स बोलेगा। इससे गांव वालों में तेरा बहुत मान बढ़ जाएगा और साथ ही सोनू को नूडल्स बनाना छोड़ना पड़ेगा। ऐसी शर्त रखेंगे हम लोग सोनू के पास। चल सोनू के ठेले पर। दोनों सोनू के ठेले पर जाते हैं। मैंने सुना है तू बहुत अच्छा बिरयानी और नूडल्स बनाता है। मैं तेरे साथ एक प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मुझे तुमसे कोई भी प्रतियोगिता नहीं करनी। तुझे प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी, वरना मैं अपने गुंडों से तेरा ये ठेला तुड़वा दूंगा। बेचारा सोनू ना चाहते हुए भी प्रतियोगिता के लिए मान गया। प्रतियोगिता की एक शर्त है, अगर तुम इस प्रतियोगिता को जीतते हो, तुम अपना ठेला आराम से चला सकते हो, लेकिन तुम हार जाते हो तो तुमको अपना नूडल्स का काम छोड़ना होगा और मेरे ढाबे के लिए नूडल्स बनाना होगा। मैं तैयार हूँ। फिर गांव में ये हल्ला हो गया कि सोनू और राजू के बीच प्रतियोगिता होने वाली है और इसमें शहर से बहुत बड़े शेफ आएंगे जो ये फैसला करेंगे किसके नूडल्स और बिरयानी सबसे बढ़िया है। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं हार गया तो गांव वालों को राजू के महंगे नूडल्स और बिरयानी खाने पड़ेंगे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ गांव वाले बैठे थे, दूसरी तरफ शहर के आए हुए सेठ। सोनू और राजू आमने सामने खड़े थे अपने अपने नूडल्स और बिरयानी बनाने के लिए। प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। सोनू और राजू अपने अपने नूडल्स और बिरयानी बनाने लग जाते हैं। गांव वालों को तो विश्वास था कि सोनू ही जीतेगा, लेकिन राजू भी कम ना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों की उत्सुकता बढ़ती गई। आखिर में दोनों का खाना तैयार हो गया। सेठ को पैसे देकर पहले ही राजू की जीत सुनिश्चित कर दी थी, इसीलिए राजू बड़े इत्मीनान से खड़ा था कि जीत तो उसी की ही होनी है। राजू के नूडल्स और बिरयानी को पहले खाते हैं और कहता है, दोनों काफी ज्यादा अच्छे बने हैं। सभी चीजें सही मात्रा में डाली गई हैं और उसे 10 में 10 नंबर देता है। राजू और सोहन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। गांव वाले तो अब ढाबे पर ही खाने आएंगे और साथ ही सोनू भी उसके ढाबे पर काम करेगा नौकर बनके। फिर सेठ ने सोनू के नूडल्स और बिरयानी खाए। वो कुछ देर तक मौन रह गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ, आखिर सेठ की आंखों में आंसू क्यों आ गए। कहीं मैंने मिर्च ज्यादा तो नहीं डाल दी? लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सही मात्रा में ही डाली थी। आखिर तुमने इसमें क्या डाला? मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट और इतने अलग नूडल्स और बिरयानी कभी नहीं खाई है। ये आज तक की सबसे अच्छी नूडल्स और बिरयानी है। ये मुझे मेरी माँ ने बनाना सिखाया है, ये सब उनकी मेहनत है। राजू और सोहन सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने हमसे धोखा किया है। हमने तुम्हें पैसे दिए थे सोनू को हराने के लिए। मुझे माफ कीजिए, लेकिन सोनू के बनाए नूडल्स आज तक के सभी नूडल्स में सबसे अच्छे हैं। वैसे ही मैंने इतनी अच्छी बिरयानी नहीं खाई। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर के बहुत बड़े प्रतियोगिता में भाग लो। उस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने से तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही
तुम्हारा बहुत नाम होगा। प्रतियोगिता जीतने से तुम बेस्ट शेफ संजीव कपूर के जैसे बन जाओगे। क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है? फिर सोनू सेठ के साथ शहर जाता है और बहुत सारी तैयारी करता है प्रतियोगिता जीतने के लिए। और आखिरकार सोनू प्रतियोगिता जीत जाता है और उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं और बेस्ट शेफ का खिताब मिलता है। सोनू वापस गांव आता है और उन जीते हुए पैसों से गांव में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है, जहां वो कम दाम पर नूडल्स और बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। गांव के लोगों को कम दाम पर बड़े से रेस्टोरेंट पे खाने को भी मिल गया और सोनू को इस तरफ गांव वालों से खूबसूरत वाहवाही मिलती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। यही कारण है कि सोनू गरीब नूडल्स और बिरयानी वाला एक करोड़पति बन गया।